शौकत साहब, ये तो बात बड़ा क्लियर है। आप लोगों को कैमरा बग्स की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप अवामी लीडर हैं, अवामी सतह पर बात करते हैं, खुलकर बात करते हैं। आपको क्या डर है कि भाई कॉन्फ्रेंस रूम में बात ना हो, आप बाहर लॉन में या खुली फजा में बात करना चाहते हैं? कहीं तक ना कहीं तो आप भी इसके जिम्मेदार हैं, ये मुज़ाकरात अगर तातुल का शिकार हो रहे हैं। सलमान भाई, आप अंदाजा करें कि सियासत का क्या लेवल रह गया है और सियासी तज्जियों का क्या लेवल रह गया है कि अब एक सियासी स्ट्रेटेजी बनती है तो वो सबके सामने बनाई जाए। जी जी। तो फिर वो सियासी स्ट्रेटेजी क्या? तो देखिए, ये तो जब आप गेम भी खेलते हैं ना, तो गेम भी तो मैदान में खेलते हैं ना, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेटेजी तो सबके सामने नहीं बनती है ना बिल्कुल। कि जी हम आप इस तरह बॉलिंग करेंगे या इस तरह बैटिंग आप करेंगे या इस तरह फील्डिंग खड़ी करेंगे। ये तो देखिए, ये थोड़ा सा वेरी गुड इनको पॉइंट। भी जरा सीखना पड़ेगा, इनको भी सीखना पड़ेगा ये चीजें। और दूसरा, जो बार बार ये कहते हैं इनके अपने ग्रुपों में ये है फलां है, हमें हमारी ग्रुपबंदियों से परेशान ना हो। आप क्यों परेशान होते हैं? आपकी नींदें क्यों खराब हो रही हैं? हमारी ग्रुप में 20 ग्रुप भी बन जाए ना, तो तब भी वोट इधर उधर नहीं जाता है। वो इमरान खान का वोट है, वो अपनी जगह पे रहेगा। तो इनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, संजीदा हो जाए। ये जो सोतन की तरह ताने होते हैं ना कि ये करते थे, कभी यू टर्न लेते थे। भाई साहब, यू टर्न वो सब हम करते थे, लेकिन आज हम मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। ठीक है। हम आपकी बात कर रहे हैं, मुल्क कर रहे हैं। हम कहते हैं कि आप मुल्क मुश्किल में है। आप तो कह रहे हैं कि मुल्क बहुत तरक्की कर गया है, मईशत ने बड़ी उड़ान कर दी है, लेकिन जो ग्रोथ रेट बताते हैं वो 2 से ऊपर नहीं है। तो कौन सा ऐसा मुल्क है जो 2 से ऊपर ग्रोथ रेट नहीं है उसका, और वो कहते हैं मैंने तरक्की कर ली है? आप मुझे बताएं, 2 ढाई सालों में 1 रुपए का रिलीफ मुझे बताएं कि आवाम को दिया गया है कि कभी कहा कि जी आवाम के लिए हो गया? तो जो हुकूमत रिलीफ नहीं दे सकती है, तो इसका मतलब ये है कि ये हुकूमत जो है मुश्किल में है। और 2 सालों में 2022 से लेके 2024 तक, जो ठीक है। 30 दिसंबर था सर, उस वक्त इन्होंने 27,000 अरब रुपए कर्जा ले लिया। अब 27,000 अरब रुपए के जो कर्जा लिया है वो कहाँ लगा है? हम बताएं तो सही ना। ये कहते हैं जी हमने मईशत को दुरुस्त कर दिया, सब कुछ ठीक हो गया। इधर यूएई के पास जाते हैं, उनसे मिन्नतें करते हैं कि जी थोड़ा सा पेमेंट लेट कर दें, वो थोड़ा टाइम दे दें हमें। तो आप लोग जो है सर ना, अभी वो मईशत बताने वाली देखें, पोजीशन में नहीं है कर्जा ना, ले। वो असेंबली का सेशन होगा, आप लोग सवाल करें ना। आप लोग सर अपना कंट्रीब्यूशन तो मुझे बताएं ना। आप मुझे ये बताएं कि क्या हो सकता है ऐसे मौके पर। अभी दूसरे इजलास के बाद हुआ कुछ नहीं, चार्टर ऑफ डिमांड देते हुए आपने इतना वक्त गुजार गया। 23 दिसंबर से ये मामला शुरू हुआ, अब तीसरी मीटिंग आखिरी मीटिंग हो सकती है। ये तमाम तलवारें तो हैं ना सर। चार्टर ऑफ डिमांड की आप बात कर रहे हैं कि हमने क्यों नहीं दी? देखिए, पहली मीटिंग में 2 बंदे शरीक थे और जो मीटिंग हुई थी वो आपको बता दिया गया है कि कैसे मीटिंग हुई थी। कुछ सरकारी लोग भी खड़े थे, ऊपर से कैमरे भी फिट थे, और इतना छोटा कमरा था कि 3 बंदे खड़े थे, 3 बैठे थे, ठीक। और आधे घंटे की मुलाकात थी। तो उसके बाद जब दूसरी मीटिंग हुई, उसमें ये तय हुआ कि जी थोड़ा सा वक्त हमें दें, और जो बंदे हमारे साथ खड़े हैं इनको जरा हटा दें। हमें, चूंकि हमें अपने लीडर से बात करनी है वो और इरफान बहुत सारी सदीकी चीजें साहब जो कहते आप हैं डिस्कस मुशावरत के करते लिए हैं। एक बंदा भी काफी है। हाँ, लेकिन बहरहाल जो भी था, उनकी आपने कहा कि लेट हो गया, लेट नहीं हुआ है। ठीक है। इन्होंने कब मीटिंग बुलाई है 30? और इसलिए नहीं बुलाई है कि ये मुलाकात ही नहीं कर सके। ये तो बेचारे, मैं तो ये कह रहा हूँ, मुझे तो अभी तरस भी आ रहा है राना सनाउल्लाह साहब पे, क्योंकि वजीर दाखिला रहा है। और इस तरह वो जो इरफान सिद्दीकी साहब है, बड़े सीनियर लोग हैं, मुझे उन पे तरस आ रहा है। वो कह रहे हैं कि जी हमने तो कह दिया था। अब ये आपने क्वेश्चन किया किसको कह दिया था? तो ये बड़ी अफसोस की बात है कि सीनियर लोग हैं, वो बात कर रहे हैं, वो कमिटमेंट कर रहे हैं, और उस कमिटमेंट का ये हशर होता है। तो अब वो क्या बेचारे कमिटमेंट करेंगे? आगे आके वो क्या, किस तरह वो बात करेंगे? अब मुझे तो ये डर लग रहा है ना। हमें तो इरफान सिद्दीकी साहब को बड़ा वो कर रहे थे। अब मेरा ये तजवीज़ ले लें। मैं ये कहता हूँ कि इतना खौफ है हुकूमत को जो ये बैकफुट पे जा रही है। इस खौफ को खत्म करने के लिए जो इस वक्त वजीर दाखिला है, उसको कमेटी में शामिल करें मुज़ाकरात में। वरना आपकी जो मुझे नहीं लगता है कि आप उसके बगैर मुज़ाकरात कर सकते हैं अच्छा, या वजीर दाखिला को कोई शामिल होना फैसला चाहिए। कर सकते हैं। ओके ओके ओके, चलिए आप उनकी अभी को तस्लीम करें।